दोस्तों Xiaomi ने लॉन्च कर दिए हैं अपने सबसे सस्ते ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स और वो है यहाँ पे Redmi Bud S के नाम से, जो कि इंडिया में लॉन्च हो गए हैं 1800 रुपये के। ये Redmi Air Dots हैं जो कि चाइना में 1000 रुपये के मिलते हैं और यहाँ पे इंडिया में 1800 रुपये के हैं। तो क्या 1800 रुपये के हिसाब से सबसे बढ़िया है, क्योंकि प्राइस बहुत सही रखी है Xiaomi ने और कनेक्टिविटी में यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 मिल रहा है। काफ़ी लो लेटेंसी है, गेमिंग वगैरह में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है इनके बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना इससे पहले कि आप सोचो कि भाई 1800 रुपये में लेने हैं, फटाफट जाके खरीद लो। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। तो कुछ इस तरह का बॉक्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ की फीचर्स बताए गए हैं, जैसे कि IPX4 स्वेट एंड स्प्लैश प्रूफ हैं ये, यानी कि पसीने वगैरह से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इनको यूज़ करते समय। 12 घंटे का प्लेबैक है, जो कि बैटरी जो होती है केस की उसकी बैटरी को मिला के होता है। नॉर्मली जब आप इनको यूज़ करेंगे तो 3.5 से 4 घंटे तक आपको बैकअप मिल जाएगा और इसमें आप गूगल असिस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं। पैकेज के अंदर आपको ईयरबड्स केस के साथ मिलते हैं, साथ में एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाती हैं, यूज़र मैनुअल मिल जाता है। अगर आप इस तरह की ईयरफोन्स पहली बार यूज़ करने वाले हैं तो इसमें यूज़र मैनुअल आपके काफ़ी काम आने वाला है। यूज़र मैनुअल के अंदर आपको बताया गया है कि ईयरबड्स के ऊपर जो बटन्स हैं उनका क्या फंक्शनैलिटी है, आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप उससे म्यूज़िक प्ले पॉज तो कर ही सकते हैं, साथ साथ पेयरिंग में भी वो हेल्प करेंगे आपको। तो यहाँ पे ये भी तरीका बताया गया है कि किस तरह से आप इनको पेयर कर सकते हैं जब ये केस में नहीं है, कैसे आप इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पे रीसेट कैसे इनको करना है वो भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये यूज़र मैनुअल काफ़ी काम का है, एक बार आप इसे पढ़ लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा इनको यूज़ करना। ये कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स आपको मिल जाती हैं, इसमें मीडियम साइज की ईयर टिप्स इन बड्स के साथ लगी हुई आती है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से आप बड्स के ऊपर जो प्रोटेक्टिव फिल्म है उसको हटाना है आपको। बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग के हिसाब से केस की फिनिशिंग अच्छी दिख रही है। रेडमी का लोगो यहाँ पे दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। मैट फिनिश है वो कहीं ना कहीं और बेहतर बना देती है इनको लुक के हिसाब से। हल्का हल्का ग्लॉसी पार्ट भी आपको देखने को मिल रहा है अगर आप देखेंगे ध्यान से, और इसका जो फ्लैप है वो भी एक बहुत ज़्यादा लाउड साउंड नहीं करता है। इसके पीछे आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए। तो जो रेड प्रोटेक्शन है वो इसके चार्जिंग कनेक्टर्स के ऊपर है, जिसको आपको हटा देना है। डिज़ाइन के हिसाब से एक अच्छा डिज़ाइन इन्होंने दिया है जो कि कान में बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस की बात करूं तो यहाँ पे Xiaomi ने इसमें माइक्रो यूएसबी का पोर्ट दिया है केस। आपको केबल भी नहीं मिल रही है पैकेज के अंदर, तो यहाँ पे आपको USB-C पोर्ट मिल सकता था मेरे हिसाब से। इस तरह से ये चार्जिंग के अंदर लगे होते हैं केस में। आप जैसे ही किसी एक को बाहर निकालते हैं और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे वाइट लाइट जो है ब्लिंक होने लगती है, जिसका मतलब है कि वो पेयरिंग के लिए तैयार है। तो अगर आप दोनों को केस से बाहर निकाल देते हैं तो आप देख सकते हैं कि किसी एक पे आपको लाइट ब्लिंक होती हुई मिलेगी, यानी कि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं और ये जो है आपके फ़ोन से कनेक्ट करके फिर दोनों पे ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप किसी एक को केस से बाहर निकालते हैं तो उसमें आप इंडिविजुअली उस पर्टिकुलर ईयरबड को कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरे वाला केस में चार्ज होता रह सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की। तो आप देख सकते हो कि बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे गुड है, नॉट ग्रेट। प्लास्टिक है सारा और थिन प्लास्टिक है, ऐसा लगता है बिल्कुल हल्के से लगते हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड, क्योंकि हैवी फील नहीं होते हैं। कान के अंदर जो फिट है इनका वो बिल्कुल टाइट है और ऐसे में काफ़ी आइसोलेशन हो जाता है उस वजह से। लेकिन अगेन आप लंबे समय तक इनको यूज़ करेंगे तो आपको कान में थोड़ा दर्द महसूस होगा। और दूसरी बात अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बटन की, तो बटन दोनों ही ईयरबड्स पे दिए गए हैं। तो जब आप इन बटन्स को यूज़ करते हैं तो जब प्रेस करते हैं बटन को कई बार, तो वो ईयरफोन्स और ज़्यादा कान के अंदर चले जाते हैं। तो वो चीज़ थोड़ा सा इसके साथ होता है, बट अदरवाइज दे आर गुड। फिट अच्छा है, कंफर्ट उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इट इज़ वेरी टाइट फिट। आइसोलेशन की बात करूं तो हल्की फुल्की नॉइज आइसोलेशन है। लेटेंसी की बात करूं तो लेटेंसी काफ़ी कम है सरप्राइजिंगली इस प्राइस पॉइंट पे, विच इज़ एक्चुअली गुड। तो कभी आप गेमिंग वगैरह में भी यूज़ कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं इनको। साउंड वगैरह अगर आप सुन रहे हैं, कोई म्यूज़िक वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल ठीक चलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इन दोनों में आपको मल्टी फंक्शन बटन मिलता है। यहाँ पे इस तरह से आप इसको क्लिक कर सकते हैं और इसको क्लिक करके आप म्यूज़िक को प्ले पॉज भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन अगर आप गूगल असिस्टेंट लॉन्च करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से प्रेस एंड होल्ड करना होगा, यानी कि डबल क्लिक करके प्रेस करके रखना होगा बटन को,
तो आपका गूगल असिस्टेंट जो है लॉन्च हो जाता है। दूसरी चीज़ जो कि यहाँ पे है वो है साउंड क्वालिटी। जब आप वॉइस कॉल पे हैं तो उस केस में वॉइस कॉल पे अगर आप हैं तो आपको ठीक ठाक क्लैरिटी मिल जाएगी आपकी वॉइस की, लेकिन बहुत ज़्यादा आप क्लैरिटी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, खासतौर से तब जब आप नॉइजी एनवायरनमेंट में हो। तो कैसे लगे आपको Xiaomi के ये नए ईयरफोन्स, और इनके बारे में कोई भी क्वेरीज क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में लिख देना, और जो भी फीचर आपको इनका अच्छा लगा वो ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह के और वीडियोज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।